अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। आज नाज़रीन एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर शेर अफजल मरवत की लड़ाई हुई है। इससे पहले अफनान उल्लाह से वो लड़ चुके हैं, लेकिन आज उनकी किस शख्स से लड़ाई हुई और साथ में लड़ाई की वजह क्या है। पिछले अफनान उल्लाह के साथ लड़ाई की वजह तो सबको मालूम है कि उन्होंने गालियाँ दी थी इमरान खान को, लेकिन इस शख्स के साथ आखिर शेर अफजल मरवत क्यों लड़े, ये शख्स कौन है और किस बुनियाद पर ये सारा मामला आज नाज़रीन हमें सामने आया। इस वक्त फुटेज भी आप साथ साथ देख रहे हैं, तो इसी वाले से अपने इस ब्लॉग में आपको नाज़रीन अपडेट करते चलेंगे। नाज़रीन ये शख्स जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये आईबी का शख्स है, और ये कोई और नहीं बल्कि खुद शेर अफजल मरवत ने ही बताया कि ये आईबी का शख्स है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी ये सिविल कपड़ों में मलबूस एक हमारे सिविल एक इदारा है आईबी, उसका ये नुमाइंदा था जो मुसलसल अकॉर्डिंग टू शेर अफजल खान ये उनका पीछा कर रहा था। और एक नहीं कई दिन से शेर अफजल खान का इस शख्स ने पीछा किया। आज शेर अफजल यहाँ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का एक केस लगा हुआ था, उस केस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, तो ये शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट साथ में आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर पीछा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाता है। अब मामला कुछ यूं हुआ नाज़रीन कि शेर अफजल मरवत अभी अपनी गाड़ी में मौजूद थे, उनके हमरा जो एसोसिएट हैं वो भी उनके साथ उनकी गाड़ी में मौजूद थे। तो ये शख्स वहाँ पर पहले गाड़ी के सामने साइड पर खड़ा होता है, घूरता है काफ़ी देर शेर अफजल मरवत और उनकी टीम को, और उसके बाद जब इन्हें भी शक पड़ना शुरू होता है कि आखिर ये शख्स मुसलसल, क्योंकि काफ़ी दिनों से नोट किया जा रहा था कि ये शख्स जहाँ भी जा रहे हैं ये इस शख्स को अपने साथ देख रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन उस शख्स की जानिब से गालियाँ भी दी जाती हैं। पहले शेर अफजल मरवत के एसोसिएट हैं, वो बाहर निकलते हैं गाड़ी से, वो जाकर उस शख्स से कोई बात करते हैं और फिर दोनों में गालियों का तबादला शुरू कर दिया जाता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। ये देखते हुए बाद में नाज़रीन शेर अफजल मरवत भी जाते हैं उस शख्स के पास, और फिर जो कुछ हुआ वो इस वक्त फुटेज में आपके सामने है। शेर अफजल मरवत और उस शख्स के दरमियान हाथापाई हुई, शेर अफजल मरवत ने उस शख्स को गिराया और बाद में थप्पड़ों और मुक्कों का ज़बरदस्त तबादला किया गया, जो इस वक्त भी फुटेज में आपके सामने चल रहा है। नाज़रीन ये आईबी का शख्स क्यों पीछा कर रहा है, इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह नाज़रीन यही है कि शेर अफजल मरवत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त खुलकर एक तो एस्टेब्लिशमेंट के जो बयानिया है या एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है पॉलिटिक्स में उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। साथ में इमरान खान के साथ जो कुछ इस वक्त अदलिया की जानिब से या जिन मुक़्तदर हलकों की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है उस पर खुलकर बोल रहे हैं। साथ में वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। आज इवन कि उन्होंने नवाज शरीफ को दज्जाल तक करार दे दिया कि दज्जाल दोबारा से पाकिस्तान में वतन वापस लौट रहा है अपने घर लंदन से। तो इस तरह के जब बयानात ये देते हैं तो इन्हें ना सिर्फ काफ़ी मरतबा वो खुद भी इस चीज़ का इकरार कर चुके हैं कि उन्हें नामालूम अफराद की जानिब से, अननोन नंबर्स की जानिब से मुख्तलिफ कॉल्स भी सुनाई दी गई हैं, उन्होंने कॉल्स सुनी हैं, उनको बाकायदा से धमकियाँ भी दी जाती रही हैं। रिसेंटली एक वाक़या नाज़रीन उनके फार्म हाउस के साथ भी पेश आया, जहाँ पर उनके फार्म हाउस को मिलिया मेट कर दिया गया, जिसमें वो खुद फार्म हाउस पर वहाँ पर मौजूद थे और वो ये चीज़ बता रहे थे कि उनका जो सामान था, जो भी वहाँ पर आए थे, जो पुलिस एहलकारान ये जो कुछ भी थे जिन्होंने उनके फार्म हाउस को तबाह किया, वो साथ में उनका सामान यानी फ्रिज वगैरह और जो फर्नीचर वगैरह वहाँ पर मौजूद था उसको भी अपने साथ लेकर गए हैं। तो शेर अफजल मरवत को एक तरफ से तो जान की धमकियां दी जाती हैं, दूसरी तरफ अब उनका पीछा करने के लिए मखसूस अशखास को लगा दिया जाता है। यहाँ नाज़रीन मुझे याद पड़ते हैं मरहूम अरशद शरीफ, जब इस पाकिस्तान को छोड़ने से पहले उनके साथ भी कुछ इसी तरह के मामलात हुए थे। उनकी भी गाड़ी में उनका पीछा किया जाने लगा था, उनको भी इसी तरह से अननोन नंबर से कॉल मौसूल हुआ करती थी और कॉल्स में उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती थी। तो यही कुछ अब इस वक्त शेर अफजल मरवत के साथ हमें दिखाई दे रहा है कि शेर अफजल मरवत का फार्म हाउस गिराया गया। शेर अफजल मरवत के साथ इस वक्त उनको पहले कॉल्स की गई, उनको धमकाया जाने लगा और इस तरह से कई मुतअद्दिद वाक़यात और उनसे अब तक रोनुमा हो चुके हैं। तो अब आईबी के इस शख्स जो उनका पीछा कर रहा था, जो अकॉर्डिंग टू शेर अफजल मरवत खुद ही ये उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का बंदा था जो उनका पीछा कर रहा था और बाद में उनकी गाड़ी के सामने खड़ा होकर उन्हें गालियां भी देने लगा। और इसी वजह से पहले उनकी एसोसिएट के साथ उसकी हाथापाई हुई और उसके बाद खुद शेर अफजल मरवत की उनके साथ हाथापाई हुई। यहाँ पर नजर दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर जो एक तो पुलिस एहलकारान थे, जब वो गालियां दे रहा था उस वक्त उस शख्स को ना रोका गया, और जब बाद में लड़ाई हुई तब भी हमने हमने पुलिस का वहाँ पर कोई किरदार ऐसा खास नहीं देखा कि पुलिस आगे बढ़ी हो या उन दोनों में छुड़वाने की इस तरह से कोई कोशिश की गई हो। तो ये वो शख्स भी खुद को बार बार सरकारी मुलाजिम कह रहा था, खुद को कह रहा था कि उसका ताल्लुक भी पुलिस के ही एक इदारे से और ये हमारी खुफिया एजेंसी का इदारा है, जिसका उसने बाद में खुद इकरार किया।
तो आज शेर अफजल मरवत की इस शख्स के साथ लड़ाई हुई। कुछ ही दिनों पहले अगर बात करें तो शेर अफजल मरवत की अफनानुल्लाह के साथ भी लड़ाई हुई थी। अब इस लड़ाई में भी कहा जा रहा है कि इस शख्स ने गालियां दी। अफनानुल्लाह की लड़ाई में भी यही मामला था कि अफनानुल्लाह ने इमरान खान को गालियां दी थी, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत ने बाद में उनके साथ जो कुछ हुआ, जो बाद में वीडियो भी एक रिलीज़ की गई जिसमें शेर अफजल मरवत भी उन्हें मुक्के घूंसे मारते हुए नजर आते हैं। हालांकि बाद में नून लीग या अफनानुल्लाह ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने शेर अफजल मरवत को लिटाकर मुक्के शुके मारे, लेकिन बाद में वही अफनानुल्लाह जब एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उनमें वो लिखते हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत ने ना सिर्फ उनकी पिटाई की बल्कि उन्हें इतना ज़्यादा उनको तशद्दुद का निशाना बनाया कि उन्हें बाद में हॉस्पिटल में जाकर टाँके तक लगवाने पड़े। ये बाद में अफनानुल्लाह की जो एफआईआर है उसका मतन था। तो ये थी नाजरीन आज का मामला, यानी शेर अफजल मरवत की जो लड़ाई का मामला था वो इस वक्त आपके सामने पहुंचाया। फुटेज भी साथ साथ आपने देखी है। मजीद भी नाजरीन आपको जो भी अपडेट्स होंगी इस्लामाबाद से खसूसन वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन अम्माना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।